बोलो। Hello, my dearest children, boys and students. Welcome to all of you. My heartily, inly good bless to all of you with good morning and good evening. Now today we are watching perfect English of D.N. सिंधु। मैं D.N. सिंधु हूँ। आज आपके सामने मैं एपिसोड लाया हूँ पार्ट 4 सिंपल पास्ट इन ऑल सेंटेंसेज। Already I have taught in a previous episode of about simple present in all tense. That I have completed yesterday now. But nowadays, just I am going to complete you. It is the simple past in all sentences. It is very important part of English sentence or English translation and English grammar. Because of that, ये sentence जो है ये बहुत important है और बहुत ही ये आसान है। इम्पॉर्टेंट भी है और आसान भी है। आप इसको गौर से देखें इस फार्मूले को। ये फार्मूला है आपका ये पास्ट सिंपल पास्ट सेंटेंस का पहला है। ये सब के लिए है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर या प्लूरल। ये कोई झंझट नहीं, किसी पर्सन का कोई झमेला नहीं है। चाहे वो कोई पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सबके लिए एक जैसा है। आप गौर देखें, गौर से देखिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। नाउ सेकंड सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन हो गया। यहाँ टू था, यहाँ वर्ब वन हो गया। ऑब्जेक्ट प्लस नेगेटिव के लिए। सेकंड वही बताया था ना आपको कि हर सेंटेंस के एक्सिलरी वर्ब को आगे कर देंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो यू नाउ सी हियर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट and sign of interrogation, it become interrogative sentence. Last, did plus subject plus not, it become negative. That's why you put here not, verb one plus object, sign of interrogation, interrogative negative. This is the main form of सूत्र जिसको बोलते हैं formula of simple past tense in all sentence. अब इसको कैसे पहचानेंगे? देखिए क्रिया के अंत में जो होता है सेंटेंस के अंत में या ए ई ए या था ए थे ई थी। जैसे राम गया या गया था, मैंने रोटी खाई या मैंने रोटी खाई थी, तुम गए थे या तुम गए। इस तरह का सेंटेंस बनता है। तो चले आपको हम सेंटेंस बनाकर दिखाएंगे कि आप बड़ी आसानी से आप सेंटेंस बना सकते हैं अगर ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो मेरे बच्चों देखिए अंग्रेजी तो बहुत बड़ी चीज़ है और सीखने में वक्त लगता है, इसलिए धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। हम आपको इनिशियल स्टेज से शुरू किए हैं। पार्ट 1 मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश, हाउ टू नो इंग्लिश, व्हाट द इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश। इन सेकेंड पार्ट में बताया था फैमिली ऑफ द वर्ब। थर्ड पार्ट में आपको बताया था पास्ट सिंपल पास्ट इन ऑल सेंटेंस। नाउ टुडे आई एम टीचिंग यू, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट दिस सेंटेंस, हाउ इट इज important and how it is you can say very easily you can form the sentence. Now see an example I give you. मैंने आज 4 रोटियां या रोटी खाई या खाई थी। ये अफर्मेटिव है। मैंने आज 4 रोटियां या रोटी खाई थी, सुबह या शाम या जो भी जोड़ना होगा बाद में जोड़ते चले जाएंगे। तो ये हो गया सब्जेक्ट, खाना हो गया वर्ब और रोटी हो गया ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में यू कैन इजीली पुट हियर सब्जेक्ट आई, वर्ब टू खाना का अंग्रेजी होता है
ईट का ऐड भी बना सकते हैं, आई ऐड 4 पीस ऑफ ब्रेड, 4 PIEC पीस ऑफ ब्रेड। अब रह गया आज, आज लास्ट में डाल दीजिए टुडे। अब यहाँ पर और भी कोई सब मामला रहता, शाम को सुबह दोपहर तो बैठा देते, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मैंने रोटी नहीं खाई, निगेटिव, मैंने रोटी नहीं खाई, आई डिड, we cannot eat verb 1, ऑब्जेक्ट ब्रेड। अब इसके साथ बहुत सारा सेंटेंस आप या मामला जोड़ सकते हैं। आई डिड नॉट ईट ब्रेड विथ यू लास्ट नाइट एट माई होम। अब जो भी बोलना है आप बोलते चले जाएंगे और जहाँ पे बोलना है बोलेंगे। इस तरह से आपने नेगेटिव फॉर्म कंप्लीट किया। अब इसको मैं इंट्रोगेटिव में ले आऊँगा, तो इसको क्या करना, इसको ले आना इधर सब्जेक्ट पे। जैसे आपको बताएं अभी, तुमने क्या देखा, तुमने क्या सुना, तुमने क्या पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा। तो क्या का अंग्रेजी यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव है, व्हाट लगाए, ये व्हाट इंट्रोगेटिव है, इसलिए क्या हुआ डीड, व्हाट डीड। तुमने है सब्जेक्ट, तो लगाया आपने यू। अब वर्ब, व्हाट डिड यू लर्न लिखिए, LEAR लर्न, तुमने क्या सीखा। अब बाकी जो देना आप पुट कर सकते हैं। व्हाट डिड यू लर्न इन इंग्लिश टुडे, बन गया। अब इसको साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे दीजिए। व्हाट डिड यू लर्न इन इंग्लिश टुडे, यानी अंग्रेजी में तुमने आज क्या सीखी या सीखा था। अब इसको हम टुडे भी लगा सकते हैं, यस्टरडे भी लगा सकते हैं। कल तुमने क्या सीखा था, तो इसको यस्टरडे बदल देंगे। अब आइए आपको चलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव में ले जाए। तुमने मेरी बात क्यों, तुमने क्यों नहीं समझी, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं समझे, तुम इंग्लिश क्यों नहीं समझे, क्यों नहीं समझे, समझे ए लगा हुआ, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट में। क्यों नहीं इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है। नाउ सी द फॉर्मूला हियर, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव। अब क्यों है, क्यों का अंग्रेजी यहाँ पर है क्यों। Why did you not, समझना का, समझने का होता है अंडरस्टैंड, फॉलो जो लिखना हो, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड या फॉलो भी कर सकते हैं, फॉलो इंग्लिश। तुमने अंग्रेजी क्यों नहीं समझी, वाई डिड यू नॉट अंडरस्टैंड और फॉलो इंग्लिश। अब ये आपका फॉर्म हो गया चारों। अब देखिए बड़ा कमाल की बात है, छोटा छोटा सेंटेंस मैं दे रहा हूँ। तुम क्यों गए थे, तुम क्यों गए थे, इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव मोबाइल लगा दीजिए, वाई डिड यू गो। बाकी देना है, तुम वहाँ शाम को अकेले क्यों गए थे, वाई डिड यू गो देयर। शाम को, इन द इवनिंग, अकेले, अलोन। अब जो बोलना होगा बाकी सबको, हम बोला था आपको कि बाकी सबको कचड़े में डाल देना है, जो बनना है बोलते चले गए। अब जैसा छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, मैंने सब सुना, मैंने सब देखा, मैंने सब सुना, मैंने सब देखा, मैंने सब सुना। ये पास्ट इंडिफिनिट में, सिंपल में, अफर्मेटिव में। मैंने सब सुना, आई सुनना का और HEARD और
सब 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 का मतलब यहाँ ऑल भी लिख सकते हैं, एवरीथिंग भी। आई हर्ड एवरीथिंग, एवरीथिंग। लेकिन के बाद बोलना चाहते हैं, सुना, बट आई डिड नॉट माइंड, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये निगेटिव हो गया। आई डिड नॉट माइंड, इसको मैंने बट से जोड़ा, ये कनेक्टर्स है। आई हर्ड एवरीथिंग बट, यहाँ पे देख सकते हैं आई डिड नॉट माइंड इट, या माइंड इट, माइंड दैट। तो यहाँ पर अफर्मेटिव में और ये निगेटिव है। तो जब हम लोग बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो कभी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट, पास्ट, तरह तरह के सेंटेंस आते हैं। तो कब क्या बोलना पड़ेगा, क्या रिप्लाई देना पड़ेगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, कौन क्या बोल सकता है। तो ये बात तब संभव है कि जब आप अच्छी तरह से ये सारे फॉर्म को अगर याद रखते हैं। कम समय में मैं आपको थोड़ा थोड़ा अगर मैं चाहूँगा तो आपको 4 घंटा पढ़ा सकता हूँ, 5 घंटा लगातार क्लास कर सकता हूँ। लेकिन आपके पास समय है ना, उतना आप फॉलो कर पाएंगे ना, याद रहेगा। इसलिए मैं टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, छोटा छोटा एक एक पार्ट मैं आपको लिए जा रहा हूँ। अब 2-3 बातें मैं आपको बताऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें बच्चों। दिस काइंड्स ऑफ दिस पार्ट simple past in all sentences is too much easy and too much important when you are talking, when you are conversation, when you are writing, when you are explaining. So everywhere it is used mostly 90% this part of sentence is used when you are going to explain, when going to write, when you are going to conversation, when you are going to talking. That's why it is very important. So past indefinite and present indefinite, both two kinds of sentences is different in the form of tense. Now next one will come tomorrow, simple feature in all sentence. So I would like to say the next day about in part 4, part 5, simple feature in all sentence. Then all parts of the simple, all parts of the indefinite will be completed next tomorrow. उसके बाद नेक्स्ट जो आता है कंटिन्यूअस है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मैं आपको इससे भी सरल तरीके से एक साथ बताऊंगा ताकि कम समय में आप समझ जाए। और मैं वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू माय बॉयज, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड इफ यू फील just difficulties and you are unable to understand, you please comment to me and put before me your problem. I will try to remove this one. But one thing, there is a important part of the students, बच्चे का, टीचर का, गार्जियन का, हर आदमी का एक दायरा होता है, एक ड्यूटी होता है, एक कर्तव्य होता है। तो मैं पढ़ाने के साथ साथ, मैं ये आपको टीचिंग करने के साथ साथ इनको याद रखें। व्हाट, व्हाई, who, where, when, whom, whose, how, ये 8 ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है जो सेंटेंस बनाते हैं। जैसे तुम कब आए, तुम कब आए, कब का अंग्रेजी क्या भाई, when. when did you come to me, मेरे पास। लेकिन मैं घर पर नहीं था, अब घर पर नहीं था, बट आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट माई होम या एट माई हाउस, एट माई रेसिडेंस। तो आप सेंटेंस को जोड़ेंगे। कोई भी प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाना होगा तो इनको लगा के बनाएंगे। जैसे अभी एक सेंटेंस है, मैंने जैसा कहा तुमने वैसा किया, मैंने जैसा कहा तुमने वैसा किया। तो मैंने जैसा कहा, I told you, तुमने वैसा किया, ये लगा भी सकते हैं as you did,
या ऐसा ही बोल सकते हैं, एज आई टोल्ड यू एज यू डिड, एज आई टोल्ड यू डिड एज। इसको कहीं भी ले जाएंगे, आगे पीछे कहीं ले जा सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा तुमने, इसको हम सिंगल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई टोल्ड यू डिड एज, या एज डिड यू। तो इस तरह से देखिए दोनों जो है, दोनों का अफर्मेटिव। अब आपको लगता है कि ऐसा वैसा, तो ये कनेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कनेक्टर्स हैं। कनेक्टर्स ही सेंटेंस को एग्जैक्ट मीनिंग प्रोवाइड करता है। कनेक्टर्स बहुत बड़ा एक पार्ट है जो हम इसके बाद धीरे धीरे बताएंगे आप। लेकिन मैं आपको दो चार बातें और बोलना चाहता हूँ। बीइंग माय स्टूडेंट, सो इट बिकम्स योर ड्यूटी, हाउ कैन यू लर्न, हाउ कैन यू गेट सक्सेस in your life. What parts of the student is very important in their student life? That is, I would like to explain first. The student must be obedient. Obedient. Number 1. अगर आप obedient हैं नहीं हैं तो आप by 0 हैं. Next, agility. एजिलिटी मतलब आप में एक स्फूर्ता होनी चाहिए, एक स्मार्टनेस होना चाहिए, फुर्तीलापन, ढीलापन, सुस्त नहीं होना चाहिए। ओबीडियंट एंड ओबीडियंसी, एजिलिटी, क्यूरियस, क्यूरियस इसको बोलते हैं इनक्यूजिटिवनेस, यानी उत्सुकता। तो बच्चों में, स्टूडेंट में दो गुण होने चाहिए जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट का, वो इसके बिना संभव नहीं होता है। तो ओबीडियंट होना चाहिए टीचर्स के प्रति, अपने एल्डर्स के प्रति, एजिलिटी होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, और एक बड़ी चीज है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस एक जिसको प्रति उत्पन्न मतित्व बोलते हैं, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज है जो आज दिखाई नहीं पड़ती है, और वो बेस है। मेरे प्यारे बच्चों, जो होनी चाहिए आज के विद्यार्थी में, वो सबसे बड़ा चीज है एडोरेबल adherence with parents माने father mother, father and mother, adorable adherence with parents, father या mother, and with guru, teacher, and with ideal का मतलब होता है गॉड। तो विद्यार्थी को अपने माँ बाप, फर्स्ट माता पिता, गुरु और ईश्वर के प्रति आंतरिक इनली डिवोशन, आंतरिक श्रद्धा होनी चाहिए। अगर जिस विद्यार्थी में ये गुण नहीं है, ओबीडियंसी नहीं है, एजिलिटी नहीं है, क्यूरियोसिटी नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है, या एडरेंस विद द पेरेंट्स, गुरु, टीचर एंड गॉड, आइडियल, इसके साथ अगर आपका श्रद्धा नहीं हो, आप नहीं हो, तो आप क्या कोई भी इस दुनिया में सफलता नहीं पा सकता है। आप पढ़ने में तेज हो सकते हैं, लेकिन आप पढ़ने में तेज होंगे, लेकिन व्यवहारिकता जो है, स्टूडेंट का जो कैरेक्टर होना चाहिए, विदाउट कैरेक्टर nobody can get success and nobody can be great in his life. That's why my children, I hope and thought
that most of all of you have adopted and followed this formula. It is Sutra formula part 4, simple past in all sentence, and all these interrogative pronouns. Would you like to translate the sentence in interrogative? Then you will have to put the interrogative pronoun when you are going to use interrogative or interrogative negative sentence. It will become very easy to translate, and easily you can talk, easily you can write, easily you can explain. So having known this part of simple present, simple past and simple future, later on it will come the term of continuous perfect and perfect continuous. So my dearest children and boys, I would not like to take you much of time, because that so you have no so much leisure or so much time to follow the tube online teaching. So it will feel very insipidness. आपको अरुचि लगेगी. थोड़ी सी चीज़ खाएं, अच्छी खाएं, थोड़ा समय देखें, और जब भी आपको देखना हो, सुनना हो, अपना टीवी, अपना मोबाइल ऑन करें और देखें कि सिंपल पास्ट का फॉर्म क्या है, सिंपल प्रेजेंट का फॉर्म क्या है और फ्यूचर का फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है.